इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सुधीर जी, श्रीमती रूपाली लोहाड़िया जी, सरल लोहाड़िया एवं प्रसन्न मना गुरु भक्त परिवार, इंदौर, मध्य प्रदेश। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर पुणे की धर्मधरा मानिक बाग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में लगभग 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद परम पूज्य परम गुरु आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज से परम पूज्य प्रसन्न मना मुंशी 108 प्रणुत सागर जी महाराज और परम पूज्य मुंशी 108 यत्र सागर जी महाराज का 14 अप्रैल 2024 को गुरु शिष्य मिलन हुआ। इस अवसर पर श्रावक श्राविकाओं ने गुरु शिष्य मिलन के भावपूर्ण दृश्यों का आनंद लिया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। परम पूज्य परम गुरु आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य प्रसन्न मना मुंशी 108 प्रणुत सागर जी महाराज और परम पूज्य मुंशी 108 यत्र सागर जी महाराज का लगभग 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर पुणे की धर्मधरा मानिक बाग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 14 अप्रैल 2024 को गुरु शिष्य मिलन हुआ। जो शिष्य गुरु को हर क्षण हृदय में याद करते रहे, उन्हें गुरुवर की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत भक्तों ने गुरुवर के पाद प्रक्षालन एवं पूजन वंदन के साथ की। पूजन वंदन के उपरांत पूज्य गुरुदेव सत्संग ने नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गंतव्य की ओर प्रस्थान किया, जहां मार्ग में मंगल प्रवेश के दौरान गुरुवर के शिष्य एवं श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। तो वहीं जैन ध्वजा लिए श्रावक, मंगल कलश लिए श्राविकाएं एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों पर झूमते थिरकते भक्तगण गुरु भक्ति में सराबोर नजर आए। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। स्वागत में आओ बिछ जाएं गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं।
स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। वीतराग के अनुरागी है, सब भोगों के त्यागी है। चलते बड़ा ही पावन पल आया है, बड़ा ही पावन पल आया है। दृश्य बड़ा ही प्यारा है, मिलन हो रहा है संतों का, मिलन हो रहा है संतों का। कितना दिव्य नजारा है, बड़ा ही पावन पल आया है। इस गुरु शिष्य मिलन एवं गुरु तीर्थ वंदना के अमृत क्षण की सभी को प्रतीक्षा थी। ये अवसर लगभग 1 वर्ष अथवा 8111 घंटों के बाद आया, जिसमें मुनि द्वय का अपने गुरु परम पूज्य परम गुरु आध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से महामिलन हुआ। वहीं शिष्यों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष प्राप्त किया। मिष्टि भी स्वयं है कहते जिन वाणी के वचनों में, जीवन धन्य बना लो भक्तों पावन गुरु के चरणों में। जीवन धन्य बना लो भक्तों पावन गुरु के चरणों में। परमिष्टि भी स्वयं है कहते गुरु के पाद प्रक्षालन करके पाप सभी कट जाते हैं। जन्म सुधर जाते भक्तों के पुण्यों के फल पाते हैं। गुरु के पाद प्रक्षालन करके पाप सभी कट जाते हैं। जन्म सुधर जाते भक्तों के पुण्यों के फल पाते हैं। कर लो दरस पूज गुरुवर के छवि बसा लो नयनों में। जीवन धन्य बना लो भक्तों पावन गुरु के चरणों में। परमिष्टि भी स्वयं है कहते। पूज्य गुरुवर सत्संग के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर जहां सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने उन्हें श्रीफल आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं पुण्यशाली भक्तों द्वारा पुस्तक एवं पत्रिका का विमोचन भी किया गया। जीवन सफल बनाने वाला, जिसमें धर्म का ज्ञान भरा, उस पुस्तक का भव्य विमोचन भाव के साथ है आज करा। भाव के साथ पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का। गुरुवर पूज्य महान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। गुरु के श्री चरणों की सेवा भाग्यवान ही पाते हैं। पाद प्रक्षालन कर गुरुवर का पुण्य सभी जग जाते हैं।
कार्यक्रम के मध्य समिति पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसी बीच महानुभावों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। अगले क्रम में पूज्य मुंशी ने परम पूज्य परम गुरु आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के विषय में बताते हुए श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आचार्य विशुद्ध सागर जी एक ऐसा संत हैं, ऐसे गुरु हैं जिनके सारे शिष्य ज्ञानी हैं, क्योंकि इन सब ने गुरु के मुख से पढ़ा है। पर एक हम अलग ही निकले जिसने गुरु के मुख से कभी ग्रंथ तो नहीं पढ़े, लेकिन जब जब बुरा वक्त आया तब हमें विशुद्ध सागर जी ही काम आए। और हमने पहले भी कई बार कहा है, आज पुनः कह रहा हूं, जो ग्रंथों को पढ़ते हैं, जो ग्रंथों को पढ़ते हैं वो विषमता में डर जाते हैं, और जो अपने गुरु को पढ़ते हैं उनके जीवन में कभी विषमता आती ही नहीं। याद तो गुरुदेव हमें भी आपकी आती थी, पर इतने बड़े भक्त नहीं हैं हम आपके कि बहुत याद आती थी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि याद नहीं आती थी, याद आती थी, पर इतने बड़े भक्त भी नहीं है कि बहुत याद आती थी। क्या कहें गुरुदेव, कभी कभी आप सुबह याद आते थे तो कभी शाम को याद आते थे, कभी आप सुबह याद आते थे तो कभी शाम को याद आते थे। और क्या बात कहूं गुरुदेव आपकी याद के, कभी कभी तो मंदिर में महावीर को देखता तो नजर आप आते थे। हमारे पुणे जैन समाज के अध्यक्ष मिलन भाई गुरुदेव 2 दिन पहले यहां बैठे हुए थे, तो वो एक निवेदन कर रहे थे कि बोले आचार्य विशुद्ध सागर जी का हमने नाम सुना है, वो है कैसे, देखा नहीं। भीड़ में कहीं है, सुन रहे हैं वो। बोले हमने नाम सुना है, देखा नहीं, आप उनके बारे में बताना जरूर। तो मैं बता दूं, विशुद्ध सागर जी से ज्यादा जिद्दी इस दुनिया में और कोई संत मिलेगा ही नहीं। और याद रखना, विश्वास रखना, जिन जिनको जीवन में सफल होना है, जिन जिनको जीवन में सफल होना, उनके पास 2 चीजें नियम से होना चाहिए, एक जिद्दीपना और एक सरलपना। ये दोनों मैंने अपने गुरु में देखे हैं। मेरे गुरु से ज्यादा चर्या में, मेरे गुरु से ज्यादा ज्ञान में, मेरे गुरु से ज्यादा महावीर के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने में मैंने इतना जिद्दी साधु कहीं नहीं देखा। ना अपना सुख देखता है, ना अपना शरीर देखता है, ना अपना स्वास्थ्य देखने वाले, एक उद्देश्य कि घर घर तक महावीर की बाणी पहुंचे। इतना जिद्दी साधु मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। समारोह की समापन बेला में समय आया गुरुदेव की अमृतवाणी का। श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य परम गुरु आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण कर अपना जीवन कृतार्थ किया। स्वामी बन के आएगा, मुस्कुरा नहीं पाएगा। विश्वास मानिए, दरिद्र बन के आएगा वो भी नहीं मुस्कुरा पाएगा, पुत्र बन के आएगा वो भी नहीं मुस्कुरा पाएगा, पति बन के आएगा, पिता बन के, कोई भी मुस्कुराने वाले नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर बिना लड्डू पेड़े खाए मुस्कुराहट आ रही है, उसका मूल बिंदु है। इसमें तुम कुछ भी नहीं हो, एक महादेव सागर के भक्त हो एवं भूतने से आप श्रोता बन के आए हो, इसलिए तुम मुस्कुराहट आ रही है।
संबंध शून्य होके बैठोगे तो आनंद आएगा, और संबंधों से युक्त होके बैठोगे तो क्लेश ही पाओगे। संबंधों में जीव द्रव बना हुआ है, संबंधों में जीव द्रव बना हुआ है, और संबंध शून्य जीव द्रव खुला सिद्ध भगवान। वस्तु की स्वतंत्रता बताने वाला विश्व में कोई शासन है तो जिन शासन है। अपने अपने को, अपने अपने पक्षों को, अपने अपने संप्रदायों को, अपने अपने घरों को जीने की बात दुनिया ने सिखाई है, लेकिन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा है संप्रदाय कोई भी हो पर जियो और जीने दो, ये भगवान महावीर ने बताया। इसलिए इस बेला पर बैठ करके, क्योंकि चारों ओर महावीर जयंती की गूंज है, वो मात्र यहाँ तक किनार है कि हम बैंड बजाएंगे, वो भी बजाना, जुलूस निकालेंगे, वो भी निकालना, पहले छोटा आज बहुत बड़ा निकालना, परंतु जुलूस में निकालते समय प्यास भी लगे तो अपनी जेब से छन्ना निकाल के पानी छान के पिए। इस वर्ष की महावीर जयंती ऐसे निकले, पूरे देश में प्रणव सागर जी ऐसे निकले कि आज पुणे से गूंज जाए कि प्यास तो लगेगी जुलूस में, वो पानी जरूर पीना आप, लेकिन बाटने नहीं देना। यदि देश के श्रावकों ने स्वीकार कर लिया, संपूर्ण चारों संप्रदाय के श्रावकों ने मान लिया कि पानी तो पीना आप, जुलूस में प्यास लगेगी, लेकिन जो बाटने बटती हैं वो पानी मत पीना। जो पानी पिलाएं वे छन्ना छान के गिलास में पानी पिलाएं, और तुम छन्ना लगा के पानी पीना। और कुछ बांटना भी हो तो महावीर जयंती को तो मात्र छन्ना बांटना। मिठाई के डिब्बे बांटने के साथ, नहीं तो लोग ये सोचते बोले महाराज जी अब नहीं जाएंगे जुलूस में। नहीं, आप मिठाई के डिब्बे बांटें, इसके साथ साथ छन्ने जरूर बांटें। कितने लोग नियम ले रहे इस महावीर जयंती को छन्ने बांटेंगे? हाथ ऊपर करना। बहुत बढ़िया। मालूम तुम छन्ने बांटा, बोले क्यों? नाक पहुंचने के लिए नहीं, पसीना पहुंचने के लिए भी नहीं, पानी छान के पिएंगे। कहाँ? महावीर जयंती की जुलूस में। और वहीं छानना जहाँ तुम्हारी पारस, जिनवाणी, संस्कारी सारे चैनल सब सामने दिख रहा हूँ, वहीं तुम पानी छान के पीना। दुनिया को मालूम चलना चाहिए ये महावीर नहीं दिख गए, ये महावीर की चर्या दिखाई दे रही है, यही महावीर जयंती है। दर्शकों, अभी आपने महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर पुणे की धर्मधरा मानिक बाग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 14 अप्रैल 2024 को हुए गुरु शिष्य मिलन के पावन दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि लगभग 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद परम पूज्य परम गुरु आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज से परम पूज्य प्रसन्न मना मुंशी 108 प्रणुत सागर जी महाराज और परम पूज्य मुंशी 108 यत्र सागर जी महाराज का गुरु शिष्य मिलन हुआ। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सुधीर जी, श्रीमती रूपाली लोहाड़िया जी, सरल लोहाड़िया एवं प्रसन्न मना गुरु भक्त परिवार, इंदौर, मध्य प्रदेश।